जिसको दोनों मिले पार सा हो गया, एक खौफे खुदा और इश्क़ नबी हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। हिजाब रुख से हटाओ मुजाहिदे मिल्लत, वाह वाह, वो चेहरा फिर से दिखाओ मुजाहिद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हिजाब रुख से हटाओ मुजाहिदे मिल्लत। मैं आपको एक प्यारी बात बता दूं, हुजूर मुजाहिदे मिल्लत की जिंदगी, जब आप हज बैतुल्लाह के लिए गए और आपने जब नजदी हुकूमत के पीछे आपने नमाज नहीं पढ़ी, तो जब आपको हुकूमत के सामने पेश किया गया तो कुछ देर के बाद चाय लेकर के आए कप में। उसने कहा कि हबीबुर रहमान चाय पी लीजिए। वाह, आपने कहा आपको मदीने से कितनी मोहब्बत थी, वो मुजाहिदे मिल्लत। आपने कहा मैं इनकार भी नहीं करूंगा, इसलिए कि इसमें मदीने शरीफ का पानी मिला हुआ है। बहुत खूब। उसके बाद आपने ये भी कहा मैं इसे पीऊंगा भी नहीं, इसलिए कि एक बद अकीदे के हाथ का बना हुआ है। ये वो मुजाहिदे मिल्लत। शायर कहता है कि हिजाब रुख से हटाओ मुजाहिदे मिल्लत, वो चेहरा फिर से दिखाओ मुजाहिदे मिल्लत। और खड़े हैं लाख सवाली तुम्हारी चौखट पर, करम का हाथ बढ़ाओ मुजाहिदे मिल्लत। खड़े हैं लाख सवाली तुम्हारी चौखट पर, करम का हाथ बढ़ाओ मुजाहिदे मिल्लत। मैंने बार बार एक ऐलान किया कि जो नाथ खा जिनको ये बताया जाए कि वो 4 शेर पढ़े तो 4 ही शेर पढ़े, क्योंकि इधर तो सर पे सवालों का बोझ रखा है, उधर से हुक्म हुआ है जबान मत खोलो। वाह वाह वाह। कोई भी फन हो नुमाइश बहुत जरूरी है, बहुत खूब। अगर चला ना सको तो दुकान मत खोलो। वाह भाई वाह। कोई भी फन हो नुमाइश बहुत जरूरी है, अगर चला न सको तो दुकान मत खोलो। अब आगे इसी बेदारी के माहौल में मैं गुजारिश कर रहा हूँ एक ऐसे खतीब से, मेरी मुराद आली जनाब हाफिज़ कारी फिरोज साहब की बिला हबीबी से है कि वो माइक पर तशरीफ लाए और बेहतरीन अंदाज में हम सामईन को अपने खिताब से नवाजे। आइए पूरा मजमा हाथों को उठा करके खतीब अहले सुन्नत का इस्तकबाल नारों की गूंज में कर ले। पूरा मजमा हाथों को उठा करके हजरत का इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, पूरा मजमा हाथों को उठा करके इस्तकबाल। नारे रिसालत, पैगामे हुजूर मुजाहिदे मिल्लत जिंदाबाद। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल अज़ीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबिय्युल अमीरुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हमरा आप सबसे पहले अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत सुनहरी चालियों में आराम फरमाने वाले आका, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता, कानूनदा कानून साज़ा का सुबह कायनात के शमशुद्दोहा, शहरे यारे इरम, ताजदारे हरम, नौबहारे शफ़ाअत, मुस्तफ़ा जाने रहमत, अपने नबी, पूरी कायनात के नबी, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूमकर दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। फ़ख्रे ज़मीन व ज़मन, शर्माए इल्म व फन, बरेली के ताजदार आला हजरत सरकार फरमाते हैं कि नेमतें बांटता जिस समत वज़ी शान गया, नेमतें बांटता जिस समत वज़ी शान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया। सुभान अल्लाह। और आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह,
آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. بے شک. اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان کیا، اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اور اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں جانو دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے. واہ واہ. جانو دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. سبحان پاک پڑھے اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. رسول جو تمہیں دے لے لو، اور جس چیز سے منع کریں باز آ جاؤ جتنا کرو. بس اسی آیت کریمہ کے تعلق سے تھوڑی دیر گفتگو ہوگی. حضرات دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر خاص کرم کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اپنے پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر کے پیدا کیا. حضرات ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اس محبوب کے امتی بن کر کے آئے کہ جس امت میں آنے کے لیے انبیاء بارگاہ مولا میں دعا کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب امت محمدیہ کے مرتبے کو توریت شریف میں پڑھا تو کوہ طور پر کھڑے ہوئے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا آخر یہ کون ہے کہ جن کا ذکر میری کتابوں میں ہے. رب کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں مولا آخر یہ کون لوگ ہیں جن کا ذکر میری کتابوں میں ہے. اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ میرے آخری پیغمبر کے امتی ہیں جن کا ذکر تمہاری کتابوں میں ہے. تو حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں کہ مولا اس امت کو ہمیں عطا فرما دے. حضرت موسیٰ کہتے ہیں مولا اس امت کو ہمیں عطا فرما دے. تو رب فرماتا ہے موسیٰ میں نے اس امت کو اپنے پیغمبر اپنے آخری محبوب کے لیے بنایا ہے. تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں مولا اگر اس نبی کی امت نہیں مل سکتی ہے تو کم سے کم اس نبی کا امتی بنا کر حضرات کتنے خوش نصیب ہیں ہم اور آپ کہ اس نبی کے امتی بن کر کے آئے ہیں کہ جس امت میں آنے کے لیے انبیاء بارگاہ مولا میں دعا کریں. یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا کہ جتنا کرم اے مولا میری امت پر کیا ہے تو نے میری امت پر بادلوں کا سایہ کیا اور میری امت کے لیے منہ اور سلوہ نازل فرمایا. کیا اتنا کرم تیرا کسی اور امتی پر ہے؟ تو رب نے فرمایا کہ موسیٰ تم امت محمدیہ کے مقام کو نہیں جانتے ہو. ارے میرا جتنا فضل تمام امتوں پر ہے اتنا طرح امت محمدیہ پر میرا حضرات ہماری اور آپ کی شان ہے کہ اس نبی کے امتی بن کر کے آئے ہیں کہ جس امت میں آنے کے لیے انبیاء دعا کریں. اور اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس محبوب کو اس سرزمین پر پیدا فرمایا ہے. اللہ نے نبی کو ساری کائنات کا سلطان بنایا. حضرات سرکار اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، اور واللہ رے تیرے جسم منور کی تابش ہے اے جانے جا میں جانے تجلہ کہوں تجھے. حضرات ذرا اپنے نبی کی شان دیکھو. اللہ فرماتا ہے رسول جو تمہیں دے لے لو اور جس چیز سے منع کرے باز آ جاؤ جتنا کرو. حضرات میرے نبی کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ اگر ہم نبی کے دامن رحمت سے لگ گئے، اگر ہم نبی کے سچے عاشق بن گئے ہیں، اگر نبی کے سچے غلام بن گئے ہیں تو اللہ اپنے محبوب کے صدقے میں ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور اللہ ہمیں آخرت میں بھی کامیاب کرے گا. سبحان اللہ. نبی شریف کی پیاری مسجد ہے، کائنات کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ اکرام کا مجمع لگا ہوا ہے. اتنے میں ایک صحابی کھڑے ہو گئے. اب جب یہ صحابی کھڑے ہوتے ہیں آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آقا جب سے میں پیدا ہوا آقا میں نے مکے کی بہاروں کو نہیں دیکھا، آقا میں نے مدینہ کی گلیوں کو نہیں دیکھا، آقا میں نے مدینے کے صبح و شام کو نہیں دیکھا. حضرات وہ صحابی آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب سے میں پیدا ہوا آقا میں نے مکہ
मक्का की बहारों को नहीं देखा, मदीने की गलियों को नहीं देखा, आका मैंने मस्जिद नबी को नहीं देखा, ना मस्जिद नबी के मिंबरों मेहराब को आका मैंने देखा है। वो सहाबी कहते हैं या रसूल अल्लाह, आका ना मैंने अपने जात के जमाल का दीदार किया है, ना आपके सहाबा का चेहरा मैंने देखा। आका मुस्कुराए और आका फरमाते हैं मेरे सहाबी आखिर बता चाहता क्या है। उस सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह हमारी तमन्ना ये है कि आप दुआ करो कि अल्लाह हमें आगे सहाबी कहते हैं या रसूल अल्लाह आका दुआ करो कि अल्लाह हमें आंखें अता फरमा दे। सरकारे आला हजरत कहते हैं कि है लबे ईसा से जा बख्शी निराली हाथ में संगरे से पाते हैं शीरी मकाली हाथ में और मालिके कौनैन है वो पास कुछ रखते नहीं वो जहां की दौलतें हैं इनके खाली सहाबी रसूल है जिनका अकीदा है कि अगर आका ने दुआ कर देंगे तो अल्लाह अपने नबी की दुआ को फौरन कबूल फरमाएगा। लेकिन आज का ये बदअकीदा, आज का ये गुस्ताख अपने आप को नबी का उम्मती कहने वाला कहता है कि माज़अल्लाह नबी किसी चीज के मालिक नहीं है, अल्लाह के रसूल के बारे में कहता है। तो आजाद हमारा अकीदा जो सहाबा का अकीदा है वो हम गुलामों का अकीदा है, हमारा अकीदा किसी वहाबी का अकीदा नहीं है। हजरात जरा आका की बारगाह देखो, वो सहाबी कहते हैं या रसूल अल्लाह दुआ करो कि अल्लाह हमें आंखें अता फरमा दे। मेरे आका मुस्कुराए और आका ने अपने हाथ को रब की बारगाह में उठाया और आका दुआ करते हैं अल्लाह ने उस सहाबी को आंखें अता फरमा। सुभान अल्लाह। और जब अल्लाह ने आंखें अता फरमा दे हजरात अब वो सहाबी है सिर्फ आका का चेहरा देख रहे थे, आका की सूरत देख रहे हैं, आका का चेहरा देख रहे हैं। अब थोड़ी देर तक देखते रहे उसके बाद कहते हैं या रसूल अल्लाह आका दुआ करो, आका मैं जैसे पहले था वैसे फिर हो जाओ। हजरात कहते हैं आका मैं जैसे पहले था वैसे फिर हो जाओ। मेरे आका मुस्कुराए और आका दुआ करते हैं। वो सहाबी फिर नाबीना हो गए। अब आका उठे अपने हुजरे में चले गए। अब जब मेरे आका हुजरे में चले जाते हैं तमाम सहाबा ने उस सहाबी को घेर लिया और कहा ये राज तुम्हें बताना पड़ेगा, ये बात तुम्हें बतानी पड़ेगी। आकर तुमने नबी से आंखें मांगी है, तुमने नबी से आंखें मांगी है मक्का की पहाड़ों को देखने के लिए, मदीने की गलियों को देखने के लिए, सहाबा का चेहरा देखने के लिए और मस्जिद नबी के मिंबरों मेहराब को देखने के लिए तुमने आका से आंखें मांगी है। आज जब नबी ने आंख अता फरमा दी है तो तुमने सिर्फ आका का चेहरा देखा है और आका के अलावा कुछ नहीं देखा है। वो सहाबी कहते हैं ऐ सहाबा बताओ आखिर ऐसा कौन सा जलवा है और कौन सा हुस्न कमाल है जो मेरे आका के अंदर नहीं मौजूद है। अरे जिसने आका को देख लिया है समझ लो कायनात को उसने देख लिया है। आला हज़रत सरकार कहते हैं उन्हीं की बुमाहिए समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है और उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब। हजरात जब नबी से हम मोहब्बत करें, आका करीम के सच्चे आशिक बन जाए और जब नबी के दामने रहमत में आ जाए तो अल्लाह अपने महबूब के सदके में हम गुलामों को कामयाब जरूर फरमाएगा। हजरात और पैगाम मुजाहिदे मिल्लत और मुजाहिदे मिल्लत का पैगाम भी यही है कि आप नबी के सच्चे आशिक बन जाओ और जो नबी का गुलाम हो उसे उठा करके अपने सीने से लगा लो और जो मेरे आका का बागी होगा उसे हम अपने जूते की नोक पर रखते हैं। और आला सरकार मुजाहिदे मिल्लत फरमाते हैं कि अगर किसी को छेड़ो ना और अगर छिड़ जाए तो फिर उसको छोड़ो ना। हम नबी वाले हैं और नबी से मोहब्बत करने वाले हैं और हमारा ईमान और अकीदा यही है कि अल्लाह अपने महबूब के सदके में अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा फरमाया है। हजरात मेरे आका की बारगाह देखो, सिर्फ आखिरी बात आप सुनिए। हजरात मदीना शरीफ है, एक सा एक एराबी है जो मदीना की गलियों में चला और ये सोच करके चलता है आका की बारगाह में चलूंगा और आका से कहूंगा
आका दुआ करें ताकि अल्लाह मेरी खताओं को माफ कर दे। हजरत जब वो एराबी मदीना में दाखिल हुआ तो क्या देखता है कि मदीना शरीफ में जितने लोग हैं सबकी आंखों में आंसू हैं। अब सारे लोग रो रहे हैं। अब ये जिस सहाबी से सवाल करता है और जिससे पूछता है कि आखिर बताओ कि आका कहाँ है, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, कोई कुछ नहीं बताता है। इतने में इसे रावी ने एक सहाबी को पकड़ लिया, कहा आखिर बताओ कि आका रहते कहाँ है, आका का घर कहाँ है, आका कहाँ पर रहते हैं। अब जैसे उस सहाबी से पूछा तो उस सहाबी की आंखों में आंसू आ गए और कहा कि 3 दिन हो गया है मेरे आका का विसाल हो चुका है, आका इस दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं। इतना सुनना था। वो एराबी आका के मज़ारे पाक पर हाजिर होता है और जैसे ही नबी के मज़ारे पाक पर वो एराबी हाजिर हुआ और हाजिर होने के बाद किताबों में आता है कि आका के मज़ार की मिट्टी को उठाया था और उठा करके उसने अपने चेहरे पर और सर पर डालना शुरू कर दिया और कहा कि या रसूल अल्लाह, आका मैं आया इसलिए था कि आप दुआ करोगे तो अल्लाह हमारी खताओं को माफ करेगा, लेकिन आका आप तो ज़ाहिरी जिंदगी से पर्दा कर चुके हैं, अब हमारे लिए दुआ कौन करेगा, हमारी खताएं माफ कौन कराएगा। हजरत ये कह करके वो एराबी रो रहा था, उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं, मेरे आका के मज़ार पर गिरे हैं। तो आका के मज़ारे पाक से आवाज आती है, कायनात के नबी के मज़ार से आवाज आती है और मेरे आका ने फरमाया ऐ एराबी आना तेरा काम था और तेरे गुनाहों को माफ कराना मेरा काम है। एराबी रो रहा था, आका के मज़ार से आवाज आती है क्या एराबी जा, अल्लाह ने तेरी खताओं को माफ कर दिया है और अल्लाह ने तुझे जन्नत अता फरमा दी है। हज़रत मेरे आका की शान है। अब जब नबी के गुलाम बन जाए, आका के दामन रहमत में और नबी के सच्चे आशिक बन जाएंगे तो अल्लाह अपने नबी के सदके में हमारे गुनाहों को माफ करके अल्लाह हम गुलामों को जन्नत जरूर अता फरमाएगा। आला हज़रत सरकार कहते हैं तेरे तो बस मैं बेतलाही से है बरी, ऐरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन इसने कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।